नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 उमरुद्दुल्लाह मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस होश में आओ होश में आओ होश में आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस होश में आओ होश में आओ होश में आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस होश में आओ होश में आओ होश में आओ उमरुद्दुल्लाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ उमरुद्दुल्लाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ। देखिए, मैं आज चनैनी आया था और मेरे साथ मेरे जिला के सचिव अतुल जी, हम दोनों यहाँ आए थे क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी मेरे साथी हैं, और मैं देख रहा था कि इनके खिलाफ काफ़ी वीडियोस जो हैं कहीं ना कहीं देखी मैंने, और मैं आया यहाँ पे ताकि पता चले कि आखिरकार माजरा क्या है। और जब मैं यहाँ आता हूँ, लोकल लोग जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं, मेरी इनसे बात होती है और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई मसला क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीडर है उधमपुर से, जो जिले का लीडर है, जो लैंड ग्रैबिंग का काम करता है, जो लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पने का काम करता है, जो लोगों की जमीनों को हड़पने का काम करता है, और कहीं ना कहीं उसकी नजर इनकी जमीन पर पड़ गई है। और मैं कहना चाहता हूं उमरुद्दुल्लाह को, क्या इस तरह के लोग आपने अपने साथ रखे हैं जो लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं? वो जो जिस जिला के एनसी के लीडर की मैं बात कर रहा हूं, वो लीडर 25 वर्ष पहले एक दुकान पर काम करता था। आज 25 वर्ष बाद आज उसके कई होटल्स, पेट्रोल पंप, एक उधमपुर में उसने होटल बनाया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उधमपुर के नजदीक ही एक जो है उसका होटल बना हुआ है, और वो होटल टोटली इलीगल है। मैं पूछना चाहता हूं उमरुद्दुल्लाह को, यहां लोगों ने जब अपना एक छत चढ़ानी होती है तब उनसे तुम 50 तरह की परमिशनें मांगते हो, और जब तुम्हारे लीडर ने इतनी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी वो भी इलीगल, तब तुम चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या ये लैंड ग्रैबर तुमने अपने साथ रखे हैं? क्या इसका कुछ हिस्सा तुमको भी जाता है क्या भाई साहब? और क्रैशर्स की मैं बात करूं, एक लड्डन के अंदर उसका इलीगल क्रैशर लगा हुआ है। आए दिन वहां से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि भाई साहब रात को हम सो तक नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है। एक लड़की की पिछले दिनों में जान चली गई, जहां विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने भी वहां पे जाके थोड़ा सा जो है फटकार लगाई उन लोगों को। आप सभी ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं जो यहां लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं, लोगों की जमीनों को हड़पने का काम करते हैं, और इलीगल जिनके काम चल रहे हैं। आप खुद ही मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, अपनी रोजी रोटी का साधन बनाता है, अपना जब उसने घर बनाना होता है कितना मुश्किल होता है, तब ये उमरुद्दुल्लाह सरकार उसको मकान नहीं बनाने देती। 100 प्रकार की उनसे परमिशनें मांगी जाती हैं, और जब ऐसे लोग इलीगल होटल बनाते हैं तो कैसे इनको परमिशनें मिल जाती हैं? और इस व्यक्ति के इलीगल क्रैशर, जैसे मैंने आपको बताया, इलीगल होटल, पोल की इसकी फैक्ट्री है, उसके बाद इलीगल जो इसने बिल्डिंग तैयार की है, पेट्रोल पंप की मैं अगर बात करूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब 25 वर्ष पहले जो व्यक्ति किसी की दुकान में, ट्रंक की दुकान में काम करता था, आज 25 वर्ष बाद अचानक उसका इतना व्यवसाय कैसे बढ़ गया? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मैं एलजी महोदय से भी अपील करना चाहूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लें और जांच करवाएं। जरूरत पड़ी तो मैं जल्द ही एलजी साहब से भी मिलकर और उनके समक्ष भी ये रखूंगा कि ये लोग जो 25 वर्ष पहले जो व्यक्ति काम करता था किसी की दुकान में, अचानक से इसके पास होटल, पेट्रोल पंप
और क्रैशर और पोल फैक्ट्री और वही भी इलीगल जो बिल्डिंग इसने बनाई हुई है, यह जांच का विषय है। और मैं कहना चाहूंगा, गोविंद सिंह जी हमारे साथी हैं, अगर हमारे साथी को कोई भी व्यक्ति हमारे साथी को जो कोई भी लैंड ग्रैबर, ब्लैकमेलर धमकाने की कोशिश करेगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। से है कि हम ये हमारे यहाँ विशाल ठाकुर जी जो यूथ के अध्यक्ष हैं, ये हमारे यहाँ आए हुए हैं। बाकी हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं अतुल मनाज जी, ये सारे लोग यहाँ आए, मैं इन सब का वेलकम करता हूँ। हमारे मादा में भी यहाँ ये एनसी के जो लोग हैं, जहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जो कुछ ज़मीनों के मसलों में कुछ खुद मकान अपने सरकार स्टेट लैंड पे बनाए हुए हैं और जहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे इलाके की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको ख़राब कर रहे हैं। 2023 में हमने एक ज़मीन जहाँ ली थी, वो ख़रीदी थी हमने, उसका वसीका करवाया था, सेल लीड करवाई थी। उसके बाद इंतकाल हमारा हुआ, म्यूटेशन हुआ, गिरदौरी हुई, वो सारी चीज़ें क्लियर थी। फिर वहाँ पे एक डिस्प्यूट बना, उसमें पटवारी, तहसीलदार वगैरह, पुलिस पार्टी वहाँ पे मौके पे आई थी। उन्होंने जो उनके सामने कुछ वो भी एनसी के कुछ लोग थे, वो वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे।